लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से 3 दिन तक होगी चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हुई है सदस्यता बहाल। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में फंसे। दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर हुआ विवाद। सत्ता पक्ष के 5 सांसदों ने लगाया आरोप, उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में डाले गए उनके नाम। मामले को विशेषाधिकार कमेटी को भेजने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने राघव चड्ढा पर लगाया सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़े का आरोप। कहा, मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाना चाहिए। प्रस्ताव में फर्जी नाम के विवाद पर राघव चड्ढा ने कहा, मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। बिल के पक्ष के 131 वोट पड़े, बिल के खिलाफ पड़े 102 वोट। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़ने के बाद विपक्ष में आरोपों का सिलसिला शुरू। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेडी और बीआरएस पर लगाया धोखा देने का आरोप। बीआरएस सांसदों का केशव राव ने कहा, वो गठबंधन के साथ नहीं लेकिन बिल के विरोध में किया वोट। अलायंस की 2 पार्टी पर बिल के पक्ष में वोट देने का आरोप लगाया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल के विरोध में वोट करते हुए याद दिलाया इतिहास। कहा, बीजेडी, वाईआरएस और टीडीपी वही गलती कर रहे हैं जो आर्टिकल 370 के समय केजरीवाल ने की थी। राज्यसभा की 4 महिला सांसदों ने किया वॉकआउट। कपिल सिब्बल ने भी वोटिंग से वॉकआउट किया। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, बिल का मकसद दिल्ली में करप्शन रोकना। अमित शाह ने कहा, दिल्ली सरकार को जानबूझकर सीमित अधिकार मिले। सीएम को अधिकार के बारे में पहले से पता है। अमित शाह ने किया स्पष्ट, ऐसे बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में ही बदलाव हो सकते हैं। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। 11 अगस्त को करा ले चर्चा, खड़गे सुन नहीं पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज असम कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे होगी मुलाकात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। अशोक गहलोत ने कहा, पीएम मोदी का एक बार पहनी ड्रेस रिपीट नहीं करते, उनका चश्मा 2.5 लाख का है। बिहार म्यूजियम के कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश कुमार, मैं 73 साल का हूं और अब जीने ही वाला हूं और अब जाने ही वाला हूं। नीतीश कुमार ने नई टेक्नोलॉजी की बजाय चीजों को कागज में लिख कर रखने की नसीहत दी। कहा, 100 साल में खत्म होने वाली है धरती। एमपी के गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार का बयान, प्रदेश का सीएम कोई आदिवासी हो। नीमच के मानसा में सीएम शिवराज के रोड शो पर बरसाए गए फूल। सीएम बोले, जनता है भाजपा के साथ। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। गुजरात के आम आदमी पार्टी चीफ का ऐलान। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले बोले, मौका मिलेगा तो शिरडी से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष से हुई बात। 9 अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे राहुल गांधी। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आज 5वां दिन। एएसआई की टीम फोटोग्राफी और मैपिंग करने में जुटी। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, काम तेजी से चल रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी कर रही है सहयोग। सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, व्यवस्थित तरीके से हो रहा है काम। सर्वे पूरा होने के लिए लगेगा समय। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद करो, ये भगवान शंकर का मंदिर है, छिंदवाड़ा में बोले बाबा बागेश्वर। नूह में आज शाम तक बंद रहेगा इंटरनेट। हिंसा के बाद एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया मोबाइल इंटरनेट सेवा। हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज नूह का दौरा करेगा। शांति और भाईचारा स्थापित करने का बताया मकसद। नूह में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हुई शांति वार्ता। डिप्टी कमिश्नर और एसपी रहे मौजूद। नूह हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर ने, सनातनी हिंदू ये सब देख रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, सभी को जागना होगा। बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा बुलाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कमलनाथ पर तंज। कहा, बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। प्रमोद कृष्णम के कमलनाथ को जवाब। कहा, जो सवाल उठा रहे हैं उनके पेट में दर्द क्यों। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा के लोगों का सौभाग्य है कि बागेश्वर बाबा यहाँ कथा कर रहे हैं। कमलनाथ से मुलाकात के बाद बोले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, सनातन धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन। भगोड़ा घोषित करने के बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर की कुर्की भी की। हालांकि ये मकान दूसरे के नाम पर। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्य के डीजीपी राजीव सिंह। हिंसा रोकने की कोशिशों को लेकर दिया जवाब। मणिपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट की 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़ितों के पुनर्वास और मदद की करेगी निगरानी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे डीएसपी रैंक के अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में बोले, अटॉर्नी जनरल मणिपुर पुलिस मामले को ठीक से संभाल रही है। एसआईटी गठन के प्रस्ताव का हवाला दिया। गुजरात के द्वारका में नशे के कारोबार का पर्दाफाश। फैक्ट्री से करीब 7200 नशे की अवैध बोतलों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने फैक्ट्री से 840 लीटर एथेनॉल का जब्त किया और नशे की करीब 25,000 बोतलें भी बनाई जा रही थी, उन्हें भी
जब्त किया। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर कुंड में गिरी कार, बड़ा हादसा होने से टला। मौके पर मौजूद युवकों ने कुंड में छलांग लगाकर गिरे युवक और बच्ची को बाहर निकाला। कार का हैंड ब्रेक न लगाने की वजह से हादसा। चंद्रयान 3 को लेकर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, अभी तक सब ठीक चल रहा है। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। बदलते कश्मीर की सामने आई नई तस्वीर, रोशनी से जगमगाया श्रीनगर के लाल चौक का ऐतिहासिक घंटाघर। श्रीनगर की सड़कों, पार्क और फुटपाथ का भी बदला रंग रूप। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया।